तो यहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ कंटूरिंग। मेनली हमारे मेथड ऑफ कंटूरिंग करने के दो मेथड होते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग करते ये हैं कि जो हमारा जो भी अर्थ सरफेस है उसकी जो है कंटूरिंग करने के लिए हम लोग कोई भी एरिया है उसको जो है डायरेक्टली ही फील्ड पे जाके ही उसका कंटूरिंग करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कुछ और मेथड्स की हेल्प से इनडायरेक्टली उस जो है फील्ड पे हम लोग कंटूरिंग करते हैं जो भी एरिया हमारा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में और कौन कौन से मेथड को आगे हम लोगों को पढ़ना है। मेनली 3 मेथड हैं जिनको हमको पढ़ना है आगे। इसमें पहला है हमारा स्क्वायर मेथड, दूसरा है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड और थर्ड है हमारा रेडियल लाइन मेथड। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग कि डायरेक्ट मेथड में करते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझ लेते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट मेथड में हम लोग जो मेन प्रोसेस यूज़ करते हैं या जो स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग, वही हमारा सभी मेथड में यूज़ होगा, चाहे वो हमारा स्क्वायर मेथड हो या रेडियल लाइन मेथड हो या क्रॉस सेक्शन मेथड हो। बस रीडिंग लेने के यानी कि उसको जो मेन आखिरी स्टेप्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सारे स्टेप्स में वही सेम ही रहते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इसकी जो डायरेक्ट मेथड है इसकी मदद से जो भी हमारा अर्थ सरफेस है उस पे जो हम लोग क्या पता करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। इसकी मदद से हम लोग डायरेक्ट मेथड की मदद से हम लोग क्या पता करते हैं, सबसे पहले फाइंडिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई हमारा एरिया दिया हुआ है, तो इस एरिया में जो हमारे ये कंटूर लाइंस हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, तो वो कंटूर लाइंस की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और या वर्टिकल एक्सिस है उन पे ये कहाँ लाई कर रही हैं उसको पता करेंगे, या उस कंटूर लाइंस के हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट और वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट कौन कौन से हैं उनको हम लोग सबसे पहले पता करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये स्टेप्स कैसे वर्क करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड। कि वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स को पता करने के लिए हम लोग जनरली लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा कि हम लोग जो लेवलिंग जो आपका सर्वे में लेवलिंग एक चैप्टर था जिसमें आप लोगों ने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और बैक साइड, फोर साइट और इंटरमीडिएट साइट, रिड्यूस लेवल, इन सब के बारे में पढ़ा है। वही सारा काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, और उन्हीं जो हम लोग वहाँ पे लेवलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उन्हीं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, मेनली 2 लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है हम लोगों का डंपी लेवल और दूसरा है ऑटो लेवल, और उसके साथ स्टाफ का मेजरिंग स्टाफ। फिर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो एरिया है जहाँ क्या हम लोगों को लेवलिंग करनी है, यहाँ के हम लोगों को कंटूर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा बेंचमार्क होता है, परमानेंट बेंचमार्क होता है जो आसपास जो हमारे साइट के आसपास होगा, उस परमानेंट बेंचमार्क से लेवल ट्रांसफ़र करके हमारे फील्ड के एक पास में एक कमांडिंग पोजीशन पर लेवल सेट करते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी बेंचमार्क सेट करते हैं जिसका यूज़ आगे हम लोग करेंगे, जो हमारे फील्ड के लिए एज अ बेंचमार्क काम करेगा।
ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द प्लेन ऑफ कॉलिमेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड एंड द रिक्वायर्ड स्टाफ रीडिंग फॉर कंटूर लाइंस इज कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और रिक्वायर्ड रीडिंग जो हमारे कंटूर लाइंस हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड रीडिंग है उसको हम स्टाफ की मदद से पढ़ते हैं। अब ये सारा प्रोसेस करने से पहले जो जान लेते हैं हम लोग कैसे ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए एक ये हमारा एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे हमने जो टेम्परेरी बेंचमार्क लिया हुआ है, ये टेम्परेरी बेंचमार्क हमारा हमने मान लिया इसकी वैल्यू है 100, ठीक। और अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि चाहे ऑटो लेवल हो या डंपी लेवल उसको सेट किया फील्ड पे और उसकी मदद से सबसे पहले हम लोग स्टाफ से उस जो हमारा बेंचमार्क है, टेम्परेरी बेंचमार्क है, इस स्टाफ को उस टेम्परेरी बेंचमार्क पे रखेंगे और उसके बाद पहली हमारी रीडिंग एक लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। अब ये रीडिंग हमारी क्या होती है कि इस टेम्परेरी बेंचमार्क से स्टाफ पे जो रीडिंग आएगी इसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड। ये मान लेते हैं कि ये हमारी रीडिंग लगभग हमारी 1 मीटर आ गई, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। तो हमने बेंचमार्क हमने क्या माना था 100 प्लस 1 मीटर हमारा बैक साइड रीडिंग थी। तो यहाँ पे हमारा हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हम लोग बेंचमार्क कैसे लेते हैं, ठीक। अब मेन प्रोसेस तो अब स्टार्ट होता है इसके बाद बेंचमार्क लेने के बाद। तो जैसा कि हम लोगों ने बेंचमार्क हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया है, अब हम फिर से उसी जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से जो हमारा जो रिक्वायर्ड कंटूर लाइंस है, यानी कि हमको कुछ बताया गया होगा कि इस लेवल की कंटूर लाइंस हमको पता करनी है। यानी कि मान लो हमको 99 मीटर की जो है RL की रिड्यूस लेवल की कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। अब ये RL हमारा कैसे आएगा 99 RL का, तो एक और चीज़ है आप लोग ध्यान रखिएगा। RL होता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड, ठीक। अब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट साइड कहाँ से आएगी या फोर साइड कहाँ से आएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो हमने निकाल लिया है और हमको RL पता है, मान लो 99 RL की जो है हमको कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 99 इक्वल्स टू 101, यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर साइड, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फोर साइड लगभग आ जाएगा, कितना आएगा फोर साइड आ जाएगा हमारा 2 मीटर, ठीक। अब क्या करना है, अब करना ये है कि उसी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस फील्ड पे हमको जगह जगह पे, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो इसमें हमको इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ढूंढना है। हमको पता नहीं है कि किस जगह पे वो हमारा इक्वल एलिवेशन यानी कि वो 2 मीटर का एलिवेशन मिलेगा। तो इसको हम लोग इसीलिए हम इसको जो डायरेक्ट मेथड है ये हमारा थोड़ा
जो है थकाऊ मेथड है, टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जगह जगह पे हम लोग स्टाफ को रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 2 मीटर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने पे, मान लो यहाँ पे हमने स्टाफ रखा तो यहाँ पे हमारा 2 मीटर आ गया, तो इसको हम लोग पॉइंट को मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम लोग पैक्स, आप लोगों ने देखा ही होगा पैक्स, उनका यूज़ करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर दूसरी जगह पे रखेंगे और जहाँ पे हमको 2 मीटर वैल्यू स्टाफ पे मिल जाएगी फिर नेक्स्ट पैक लगा के मार्क कर देंगे। इस तरीके से आगे हम लोग करेंगे, यूज़ करेंगे और फिर इस तरीके से इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली हमारी एक कंटूर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, ये प्रोसेस हो गया। ये हमारी कंटूर लाइन होगी 99 RL की। अब बोला गया जाए कि आपको कि 98 RL के लिए हमको कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है, तो बस वैसे ही जैसे मैंने अभी RL का यूज़ करते हुए 4 साइट यानी कि स्टाफ पे कितनी रीडिंग हमको पता करनी है, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम मान लो 98 की हमारे RL की नेक्स्ट कंटूर लाइन निकालनी है, तो उसके लिए हमारा स्टाफ पे रीडिंग आ जाएगी लगभग 3 मीटर, लगभग नहीं एक्यूरेटली 3 मीटर। ठीक, अब हम 3 मीटर को पता करने के लिए हम लोग स्टाफ को जगह जगह पे अपने फील्ड पे रखेंगे और जहाँ जहाँ पे हमको 3 मीटर की वैल्यू मिलती जाएगी वहाँ पे पैक्स लगा के मार्क कर देंगे और उनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो जाएंगी 98 मीटर के लिए कंटूर लाइन। ठीक, तो ये था पूरा प्रोसेस कंटूर लाइन ड्रॉ करने का डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, बाकी थ्योरी जो आपकी लिखी हुई है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट मैन आस्क द स्टाफ मैन टू मूव अप एंड डाउन इन द एरिया टिल द रिक्वायर्ड स्टाफ रीडिंग इज़ फाउंड, जो मैंने बताया कि जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड रीडिंग जो है नहीं मिल जाता तब तक वो आगे पीछे होता रहेगा और ढूंढता रहेगा, चेक जगह जगह स्टाफ रख के चेक करता रहेगा और जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे पैक्स मार्क कर लगा के उस रीडिंग को मार्क कर देगा। ठीक, अ सर्वेयर एस्टैब्लिश द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर दैट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट को हम लोग मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद आफ्टर दैट इंस्ट्रूमेंट मैन डायरेक्ट द स्टाफ मैन टू अनदर पॉइंट वेयर सेम स्टाफ रीडिंग कैन बी फाउंड। उसके बाद फिर सेम स्टाफ रीडिंग को फाउंड करने के लिए वो अलग जगह जाएगा। उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय एस्टैब्लिशिंग अ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इसके बाद क्षैतिज नियंत्रण को स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स पे हम लोग चेक करके एक जो हम कंटूर लाइंस को अपने ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग जो प्लेन टेबल सर्वे है ये बहुत ही वाइटल रोल है इसका। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने ये सारा प्रोसेस जो इसमें आपको लिख के आ रहा है ये सारा प्रोसेस मैंने समझा ही दिया है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट मेथड में कि जो एरिया होगा डायरेक्ट मेथड में हम लोग जो एरिया यूज़ करेंगे वो स्मॉल होगा और ये जो मेथड है ये मेथड स्लो है, टाइडियस है बट एक्यूरेट है। यानी कि हम लोग जब तक हमारे इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक हम उन पॉइंट्स को ढूंढते रहते हैं और जहाँ पे हमारे स्टाफ पे एग्जैक्ट वो रीडिंग मिल जाती है फिर हम उस जगह को मार्क कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए ये हमारा एक्यूरेट है
कि जो भी हम लोगों ने मार्किंग की है वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग जैसा कि यहाँ पे हम लोग फील्ड में डायरेक्टली जाके इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ढूंढते हैं, उसकी जगह इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग हमारे जो सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं उनके आरएल को यानी कि उनके रिड्यूस लेवल को पता करते हैं और फिर उस रिड्यूस लेवल के बीच में से या कहीं आसपास से जो कंटूर लाइन हमारी गुजर रही हैं उनको हम लोग मार्क करते हैं। अब उनको किस तरीके से मार्क करते हैं वो हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो इसमें हमारे 3 मेथड है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को। इनडायरेक्ट मेथड में पहला है हमारा स्क्वायर मेथड, दूसरा है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड और तीसरा है हमारा रेडियल लाइन मेथड। अब इसमें से जो हमारा स्क्वायर मेथड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी हमारे छोटे एरिया के लिए ही यूज़ होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग स्क्वायर मेथड में। तो स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा एरिया है उसको हम लोग छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो एक ग्रिड की तरीके से उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा एरिया होगा इसको जो स्क्वायर्स का साइज़ होता है ये हमारा 5 मीटर बाय 5 मीटर से लेके 20 मीटर बाय 20 मीटर तक का हमारा हो सकता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को एक एरिया दिख रहा होगा और इसमें ये कुछ पॉइंट्स मार्क हैं। इसी तरह हम लोग स्क्वायर मेथड में भी जो है एक एरिया को लेते हैं और उनके जो ये जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं एक छोटा सा एरिया बना के आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं 15 मीटर बाय 15 मीटर का एक एरिया लेता हूँ और उसको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 15 मीटर बाय 15 मीटर का एरिया है और उसको हम क्या करते हैं, ये जैसे हमारा 15 मीटर का 15 मीटर बाय 15 मीटर का एक एरिया दिया हुआ है। अब इस एरिया को हम लोग 5-5 मीटर के इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद इस एरिया को ये जो हमारे ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे हम लोग पेक्स की मदद से इनके जॉइंट को मार्क कर देंगे, यानी कि जहाँ पे ये जंक्शंस हैं जो हमारे इनको मार्क कर देंगे। इनको एक नाम दे देंगे हम लोग ABCD ऐसे करके इसका नाम दे देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में किया, सबसे पहले हम लोग एक टेम्परेरी बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लेवलिंग अपना जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट करेंगे और स्टाफ को बेंच जो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है वहाँ पे प्लेस करके पहले हम लोग बैक साइड रीडिंग लेंगे। फिर बैक साइड रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस बैक साइड रीडिंग की मदद से और बेंचमार्क जो हमने टेम्परेरी बेंचमार्क की जो वैल्यू मानी है उस वैल्यू की मदद से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। अब आगे के प्रोसेस में हम लोगों को इस सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे जो जंक्शंस हैं इनकी जो है RL निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है। तो इस रिड्यूस लेवल को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हर जगह पे स्टाफ को रखेंगे। अपने ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इन सब जगह पे स्टाफ रखेंगे और जो स्टाफ पे रीडिंग आएगी उनकी मदद से हम लोग RL निकालेंगे। तो RL हमारा होता क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड रीडिंग ऑब्लिक इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो ये जो रीडिंग्स होंगी ये हमारी 4 साइड रीडिंग होंगी। तो ये जो भी रीडिंग आएंगी उसको हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में घटा देंगे और यहाँ पे हमारी ये रीडिंग उस जगह की RL लिख देते चले जाएंगे। ठीक, जैसे मानते हैं कि ये हमारा इस पॉइंट की रीडिंग हमारी 99 आई, यहाँ पे हमारा 98, एक मिनट,
ये हमारा एरिया है, इसको हम लोगों ने स्क्वायर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जब हमने यहाँ पे स्टाफ रखा तो यहाँ का हमने RL जो स्टाफ रीडिंग आई उसको हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से घटाया, तो हमारा यहाँ का RL आ गया, मान लिया हमने 98। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इस जगह पे रखा तो यहाँ पे हमारा रीडिंग आ गई 99, इस जगह पे 99, 100 और यहाँ पे 101। अब इसी तरह जब हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे 99। ये मैंने अपने सुविधा के साथ अनुसार रख लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ रीडिंग रख रहा हूँ या जो वैल्यू लिख रहा हूँ वही आए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। ठीक, तो यहाँ पे जब मैंने स्टाफ रखा तो यहाँ पे हमारा 100 आ गया और सही इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ आ गए। अब मुझे बोला गया है कि आपको RL 98.5 की जो है कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे मुझे 98.5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इस एरिया के बीच में हमारी वो कंटूर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा 98.5 पॉइंट की जो रीडिंग की कंटूर लाइंस हमको जो ड्रॉ करनी है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इसके लिए हम जो लोग जनरली 3 मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है हमारा एस्टिमेशन मेथड, एक जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान के आधार पर, और दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है हमारा अर्थमेटिक मेथड। ठीक, तो जिसमें अभी जो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि किस मेथड से मैं इसको यूज़ करूँगा, इनको प्लॉट करूँगा, तो वो है हमारा एस्टिमेशन मेथड की एक अनुमान के आधार पर। तो एक अनुमान के आधार पर आप लोग देखें कि हमारा जो पहली रीडिंग है इसकी 98 है और दूसरी जो रीडिंग है 99 है, तो लगभग इसके बीच से ही कहीं से हमारी एक कंटूर लाइन गुजर रही होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मार्किंग कर दी, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इस लाइन में, हमारी इस तरफ की लाइन में, यहाँ पे अभी हमारा 98 और 99, तो इनके बीच से हमारी ये कहीं लाइन, तो अब इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिला के इस तरीके से हमारी एक कंटूर लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम मान लो एक हमको कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है 99.5 की, तो इसी तरीके से सेम हम एस्टिमेशन मेथड यानी कि अनुमान के आधार पर इन दोनों के बीच से एक लाइन मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे और इस तरीके से। अब इन सबको मिलाते हुए एक दूसरी हमारी कंटूर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये है हमारा स्क्वायर मेथड। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर मेथड में कंटूर लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आपके फिगर में ये दिख रहा होगा। ठीक, इसका यूज़ हम लोग जनरली करते हैं जहाँ पे हमारा छोटा एरिया हो। और एक और फ़ायदा इस इनडायरेक्ट मेथड का फ़ायदा ये है कि जैसा कि डायरेक्ट मेथड में हमारा समय ज़्यादा लगता था, इसमें समय कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है, स्केल ऑफ मैप, जैसा कि एरिया छोटा है तो हमारा स्केल ऑफ मैप जो है हमारा लार्ज होता है, और नेचर ऑफ ग्राउंड छोटा है तो प्लेन एरिया के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं।